हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्या के प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 1 से लेके 6 तक का क्वेश्चन सॉल्व किया है। आज हम लोग प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जिसमें बोला गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणनधर्म का नाम लिखिए। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सॉल्व किया गया है, तो उसको देख के हम लोग को क्या करना है, उसका गुणधर्म बताना है कि यह किस प्रकार का गुणधर्म है। पहला क्वेश्चन है हम लोग का -4/5 × 1 इक्वल टू क्या है, 1 × -4/5 इक्वल टू हमारा क्या आ गया, -4/5। तो जो हम लोग का ये है, ये हम लोग जानते हैं जब भी किसी संख्या को या परिमेय संख्या को 1 से गुना करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, 1 ही प्राप्त होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई संख्या को 1 से गुना करते हैं या फिर 1 को उस संख्या से गुना करते हैं तो क्या आता है, हम लोग को a ही प्राप्त होता है। तो ऐसा ही ये कब होता है हमारा, ये हमारा होता है जब 1 की भूमिका पढ़ते हैं तब। तो ये हमारा क्या है, ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें हम लोग क्या बताया, 1 की भूमिका को बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू क्या है, -2/7 इंटू -13/7। ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जब हम लोग कर्मणी में पढ़ रहे थे, उसमें क्या उसका फॉर्मूला क्या था, a × b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b × a लिख सकते हैं। तो सेम ये क्वेश्चन क्या है, इस फॉर्मूला में है। तो ये हमारा कब हो रहा था, जब ये हमारा कर्मणी में हो रहा था। तो ये कौन सा गुणधर्म है, तो ये हमारा है कर्मणी में गुणधर्म। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन -19/29 इंटू 29/-19। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, -19/29। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, प्रतिलोम, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 29/-19। तो जब हम इन दोनों को काटेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो कोई भी परिमेय संख्या जैसे कि a/b इंटू b/a, अगर ऐसा होता तो ये कट जाता है और क्या हो जाता, बचता है 1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास से कर लिया था, इसलिए हम लोग अभी करेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए कौन से गुणधर्म या गुण की सहायता से आप 1/3 × 6 इंटू क्या है 4/3 को 1/3 × 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो ये हम लोगों ने परिमेय संख्या के गुणधर्म जब पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब कोई 3 संख्या दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग सचार्यता में कैसे दिखाते थे, किसी भी एक संख्या को छोड़ के 2 संख्याओं को ब्रैकेट में रखा जाता है, b × c बराबर क्या कर सकते हैं, अभी ही जब ने a को छोड़ा तभी b और c में से किसी को छोड़ना है, तो क्या करेंगे, a × b ये करेंगे
ब्रैकेट में, और ये C हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कब दिखा सकते हैं, ये हमारे क्या हो जाता है, जब सहचार्यता का गुणधर्म होता है तब ये हम लोग दिखा सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया है 1/3 इंटू क्या ब्रैकेट ऑफ 6 इंटू 4/3 को क्या बोल रहा है 1/3 इंटू 6 जो कि ब्रैकेट में है उसको किससे गुना करना है 4/3 से। तो ये हम लोग का इस फॉर्म में है, इसीलिए ये हमारे क्या है जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सहचार्यता। ये हो जाएगा सहचार्यता गुणधर्म को फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है क्या -1 इंटू क्या है 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है 8/9 है। अगर है तो क्यों है, अथवा नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हम लोगों को बताना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो -1 इंटू 1/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -9/8 हम लोग लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, -9/8 का क्या है गुणात्मक प्रतिलोम क्या दिया हुआ है इंटू 8/9 दिया हो। तो ये हम लोग का क्वेश्चन में दिया है, और हम लोग जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम के आता है तो क्या होता है 1 आता है हम लोग का गुणनफल। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि 1 आएगा या नहीं। तो इसको काटते हैं 9 इंटू ये 9 कटेगा और ये 8 कटेगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है 1 आ रहा है। लेकिन हम लोग जैसे जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम का हमारा क्या होता है गुणनफल 1 आता है। तो ये क्या है हमारा किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। इसीलिए क्या हो जाएगा ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। कौन नहीं है, ये 8/9 जो है -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। क्या लिखेंगे हम लोग 8/9 क्या है -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का। वो क्या है दिया हुआ है क्या 3 इंटू 1/3 का गुणात्मक 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसमें भी हम लोग को सेम चीज़ ही करना है कि अगर गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो 3 इंटू क्या है 1/3, इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 10/3 के रूप में लिख सकते हैं। और इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड किया पॉइंट में है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 3 को 10 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3.3 आ जाएगा, 3.3 आएगा। अब हम लोग क्या करना 3.3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या दिया हुआ है 0.3 दिया हुआ है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कोई भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है 1 आता है। जैसे कि फॉर्मूला है a/b का क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा b/a, यानी कि ये कट के क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो यही हम लोग को चेक करना है। तो यहाँ पे किसका निकालें गुणात्मक प्रतिलोम 3.3 का गुणात्मक प्रतिलोम दिया हुआ है 0.3। 3.3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या दिया हुआ है 0.3। अब हम लोग इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा तो गुणनफल क्या हमारा हो गया 0.99 हो गया। तो ये हमारा 0.99 क्या हमारा 1 के बराबर है, नहीं है। तो ये हमारा क्या हो 1 के बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा 0.3 जो है वो हमारा क्या हो गया 3
इंटू 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। कौन नहीं है? 0.3 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर। का क्वेश्चन में पूछा है, दिया हुआ है ऐसी परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है? उसका व्युत्क्रम नहीं होता है, 0 है वो संख्या। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान होता है। ठीक है। व्युत्क्रम के समान किसका होगा? 1 का होगा। 1 का व्युत्क्रम क्या हो जाता है? -1 हो जाता है, तो ये 1 होगा। और थर्ड क्वेश्चन बोला है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो अपने ऋणात्मक के समान किसका होगा? 0 होता है इसका। ठीक है। वह कौन सी संख्या है? 0 संख्या होगा, 0 जिसका ऋणात्मक के समान होगा परिमेय संख्या। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जिसमें हम लोग क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा? शून्य क्या होता है? शून्य का कोई व्युत्क्रम होता है या नहीं होता है, ये हम लोग बताना है। तो हम लोग क्या होगा? नहीं होता है। दूसरा हमारा क्या है? संख्याएं, फिर ब्लैंक दिया हुआ है तथा खाली ब्लैंक दिया हुआ है जो स्वयं के व्युत्क्रम है। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान होता है। तो यहाँ पे स्वयं के व्युत्क्रम के समान होता है पूछा है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 तथा -1। जिसका क्या होगा? स्वयं के बराबर व्युत्क्रम होता है। अब यहाँ पे पूछा है -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? -1/5 होगा। फिर चौथा नंबर का क्वेश्चन है 1/x का व्युत्क्रम पूछा है। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? जैसे -5 दिया, इसका व्युत्क्रम क्या हो गया? -1/5 हो गया। तो यहाँ पे 1/x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब हमारा 5 नंबर का है, क्या बोल रहा है? 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? हमेशा क्या होगा? जब परिमेय संख्या को, एक परिमेय संख्या को दूसरा परिमेय की संख्या के साथ गुना करेंगे तो क्या आता है? परिमेय संख्या ही आता है। तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। फिर छठा है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? जब भी कोई धनात्मक मतलब प्लस का साइन अगर रहेगा और उसको कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, उसका जब व्युत्क्रम हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? वह धनात्मक ही होगा। जैसे कि माइनस में यहाँ पे है, -5 का क्या है? व्युत्क्रम हमारा क्या आ गया? माइनस में ही आया। वैसे ही धनात्मक परिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा तो क्या आ जाएगा? धनात्मक ही आएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि इसके आगे दिया हुआ है संख्या के बारे में, संख्या रेखा।